पश्चिम विहार का श्रापित घर, एक सच्ची घटना। नया घर, नई शुरुआत या कुछ और। 2023 के नवंबर महीने में गुप्ता परिवार, एक साधारण दिल्लीवासी परिवार ने पश्चिम विहार के एक आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का फैसला किया। 3 बेडरूम वाला वो फ्लैट ऊंचे चौथे माले पर था। बालकनी से दूर दूर तक दिल्ली के दृश्य दिखते थे। परिवार बहुत खुश था। उन्हें लगा जैसे उनकी मेहनत रंग लाई है, पर यह खुशी बहुत देर टिकने वाली नहीं थी। पहली चेतावनी, बच्चा और परछाई। शिफ्टिंग के कुछ ही हफ्तों बाद उनके 4 साल के बेटे आरव का व्यवहार बदलने लगा। वह खेलते खेलते अचानक ठहर जाता और बालकनी के कोने की ओर देखने लगता। कभी कभी वह कहता, मम्मी, वो आंटी फिर से खड़ी हैं। बोलती हैं आरव को अपने साथ चलना है। पहले मां ने सोचा बच्चा कल्पना कर रहा है, लेकिन फिर रातों को आरव डरकर जागने लगा, चीखने लगा और जोर से रोता, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा। रातें और डर रात को पूरा परिवार असामान्य अनुभव करने लगा। दीवारों से सरसराहट की आवाजें, बाथरूम का शॉवर अपने आप चालू होना, किचन की लाइट खुद जल बुझ जाना। एक रात घर की मां शालिनी को लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर गीले पांवों के निशान थे। जब यह परिवार डर के मारे फ्लैट छोड़ गया, कुछ महीने बाद वहां रहने आए शर्मा परिवार, एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार। घर के मुखिया थे पंडित राजेंद्र शर्मा, जो वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे थे। उन्होंने कहा, जहां मंत्र होते हैं वहां कोई आत्मा टिक नहीं सकती। पर जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर का दिया हर शाम खुद बुझ जाता। हवन करते समय धुआं उल्टी दिशा में बहता। रात को दरवाजे पर कोई दस्तक देता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। पंडित की पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, पर दोनों शिशु जन्म लेते ही मृत थे। पंडित ने इसे इत्तेफाक समझा, पर 2 महीने बाद फिर से गर्भवती होने पर वही हुआ। उनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई। रातों को घर में किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं। 2025 की शुरुआत में पंडित राजेंद्र ने घर छोड़ने का फैसला लिया। वह लौटे अपने मूल गांव और वहां एक विशेष तांत्रिक साधना की। उन्होंने उस फ्लैट की एक तस्वीर अग्नि में समर्पित की और आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि यज्ञ कराया। फरवरी 2025 में उनकी पत्नी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। पंडित ने कहा, वो आत्मा घर में नहीं थी, वो आत्मा किसी के अंदर समा जाती थी। जो डरता वही शिकार बनता। आज भी वो फ्लैट खाली है और बिल्डिंग वाले लोग कहते हैं रात को चौथे माले पर लाइट जलती है, पर वहां कोई रहता नहीं है। क्या वो आत्मा अब भी किसी नए मासूम की तलाश में है? क्या वह फ्लैट बस एक इमारत है या एक बंद दरवाजा जो किसी और दुनिया की ओर खुलता है? इसका जवाब शायद कभी न मिले। लेकिन अगर आप पश्चिम विहार में फ्लैट देखने जाएं, चौथे माले को छोड़ देना। शायद आप भी किसी आंटी से मिलने न लगे।